जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसमें आज हम सुनेंगे 5वें दिन के लिए सुने जाने वाले अध्याय 6, 7 और 8। आज का दिन माँ स्कंद माता का दिन है। इस दिन माता की पूजा और ध्यान करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा भक्ति भरा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके अपनी भक्ति का अनुभव साझा करें। अब चलिए ध्यान लगाकर सुनते हैं आज के अध्याय 6, ध्रुम लोचन वध। आइए हम सभी मिलकर ध्यान करें माँ जगदम्बा का, उनकी भव्यता का चिंतन करें, जो सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करती है। नागराज के फनों में सुशोभित मणियों की विशाल माला, हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल धारण, मस्तक में अर्धचंद्र मुकुट। उनका तेज सूर्य के समान है और 3 नेत्रों की शोभा से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित होती है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, जब दूत ने शुंभ के द्वारा दी गई आज्ञा सुनाई, तब असुर ध्रुम लोचन का क्रोध आया और वह 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां पहुंचा। उन्होंने कहा, अगर यह देवी हमारे स्वामी के पास न चली तो मैं बलपूर्वक इसे ले आऊंगा। देवी का जवाब, तुम बलवान हो और सेना के साथ आए हो, परंतु मेरे हाथ में शक्ति है। फिर देवी ने अपने उच्चारण मात्र से ध्रुम लोचन को भस्म कर दिया। उसके बाद देवी के वाहन सिंह ने गर्जना करते हुए सेना में कूदकर अनेक असुरों का संहार किया। कुछ असुरों को पंजों से, कुछ को जबड़ों से, कुछ को महादैत्यों को पटक कर मार डाला। ध्रुमलोचन की सेना का संहार होते ही शुंभ को क्रोध आया। उसने आज्ञा दी, चंड और मुंड नामक दैत्य को भेजो, वे देवी को पकड़ कर लाए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड अपनी विशाल सेना और अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के पास पहुंचे। तब देवी ने विकराल रूप धारण किया। उनका मुख काला, आंखें लाल, भौहें टेढ़ी और शरीर में रण मुंडों की माला और विचित्र खटवांग। वे एक एक करके असुरों को खा रही थी। घोड़े, रथ, सैनिक सब मुंह में डालकर खा रही थी और बचे हुए असुरों की सेना को भयभीत कर दिया। इसके बाद आता है अध्याय 7, चंड और मुंड वध। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, जब चंड और मुंड ने देवी को घेरने की कोशिश की, तब देवी ने भयंकर विकराल काली रूप धारण किया। उनका मुख विशाल, जीभ लपलपाती, आंखें अंदर की ओर धसी और शरीर हड्डियों का ढांचा। काली देवी की क्रियाएं, चंड के मस्तक को तलवार से काटा, मुंड पर तलवार से धावा किया और उसे धरती पर गिराया। बची हुई सेना डरकर चारों ओर भाग गई। फिर देवी ने चंड और मुंड के मस्तक लेकर चंडी के पास जाकर कहा, देवी, मैंने यह 2 महापशुओं को आपके लिए भेंट किया है। अब आप युद्ध यज्ञ में शुभ और निशुंभ का वध करें। इस प्रकार चामुंडा नाम से इनकी ख्याति संपूर्ण लोगों में फैल गई। अध्याय 8, रक्त बीज वध। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड के मारे जाने के बाद दैत्यराज शुंभ क्रोधित हुआ और उसने पूरी सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। असुरों की विशाल सेना, उधा युद्ध के 86 सेनापति, कंबू नामक 84 सेनायक, 50 कोटि वीर कुल और 100 ध्रोम कुल के असुर, कालक, धरत, मौर्य और कालके भी युद्ध के लिए तैयार। देवी की प्रतिज्ञा। देवी ने धनुष की टंकार से, सिंह की दहाड़ और घंटों की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी को गुंजायमय कर दिया। भयंकर ध्वनि सुनकर असुरों की सेना घबराई और चारों ओर घेराबंदी की। देवताओं की शक्तियां। ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी के रूप में, महादेव की शक्ति वृषभ पर त्रिशूल धारण, कार्तिकेय की शक्ति मयूर पर, विष्णु की शक्ति गरुड़ पर, नरसिंह की शक्ति नरसिंह रूप में, इंद्र की शक्ति गजराज ऐरावत पर। रक्त बीज वध। रक्त बीज असुर जो अपने रक्त से स्वयं को उत्पन्न कर सकता था, देवी ने अपने शक्तिशाली अस्त्रों और भयानक रूप से नष्ट किया। देवी ने अपनी सहीबी
शक्ति का प्रयोग करके असुरों की सेना का संहार किया। सिंह और काली के क्रोधपूर्ण रूप से युद्ध भूमि को भस्म कर दिया। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, देवी की शक्ति विकराल, मुख भयानक, गर्जना और असुरों के संहार का दृश्य पूर्णतः भक्ति और उत्साह से भरा हुआ है। युद्ध के माध्यम से शेष असुर भाग गए और देवताओं के उभय युद्ध के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। जय माता दी। इस प्रकार हमने आज सुना अध्याय 6, 7 और 8 का संपूर्ण वर्णन, जिसमें माता स्कंद माता और चामुंडा के रूप में देवी ने असुरों का संहार किया। यदि आपको यह भक्ति कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखें और माता के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें। हमारे चैनल भक्ति ज्ञान पर हर दिन आपको मिलेगा भक्तिपूर्ण और ज्ञानवर्धक कंटेंट। माता आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य लाए। जय माता दी।